सारे दोस्त एलिस के घर चले आते हैं और जॉनी जबरदस्ती एलिस को ड्रिंक करने के लिए कहता है। एलिस कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, पर सभी दोस्त उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाते हैं। ये सब मीथियो भी देख रहा था और उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे दोस्त एक लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं। तभी एलिस चालाकी से एक स्प्रे की बोतल निकालती है और उसे सारे लड़कों के चेहरों में डालकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिला और एलिस मदद मांगती है कि मेरे घर में 4 लड़के घुस आए हैं जो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो वह पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन लड़कों को सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद एलिस और वह पुलिस वाला वापस घर में आते हैं, पर तब वहाँ कोई भी नहीं रहता। पुलिस वाला देखता है कि चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हैं, इसीलिए उल्टा वह एलिस को कहता है कि कहीं तुम ही उन लड़कों को मजे करने के लिए घर में तो नहीं लाई। और ये कहते हुए वह एलिस की चेकिंग करने लगा, मगर उसी समय फिर से वह चारों लड़के घर में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस वाला खुद उन लड़कों के साथ मिला हुआ है। जॉनी जो कि एलिस के साथ मजे करना चाहता था, वह मिथियो को कपड़े उतारने के लिए कहता है, तो मिथियो भी उसकी बात मानते हुए अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर जॉनी के कहने पर वह एलिस के साथ इंटीमेट भी होने लगा और मिथियो पहली बार किसी लड़की के साथ फिजिकल हुआ था। थोड़ी देर बाद सारे लोग एलिस को अकेला छोड़कर जाने लगते हैं और एलिस भी मदद के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है, लेकिन एक बार फिर से सारे लड़के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस बार पुलिस वाला मजे लेने चाहता था। वह एलिस के साथ बड़ी ही गंदी तरह से इंटीमेट होता है, जिसके बाद सारे ही लड़के एक एक करके मजे लेते हैं। फिर एलिस की हालत बहुत खराब हो गई थी और एक ब्रिज के सामने पुलिस वाला उसे मारने वाला होता है, पर उससे पहले ही एलिस पानी में छलांग लगा देती है। सारे लोग उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, पर पानी में कोई भी हलचल नहीं होती। पुलिस वाला कहता है कि अगर एलिस जिंदा रही और उसने किसी को हमारे बारे में बता दिया तो गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए वह सभी को कहता है कि किसी भी हाल में हमें एलिस को मारना होगा। उसके बाद वे एलिस से जुड़े सारे सबूत मिटा देते हैं और वापस अपनी अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। पुलिस वाला भी बिना डरे वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वह शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। उधर ये सब होने के बाद मिथियो को अच्छा नहीं लगता, वह गिल्टी महसूस करने लगता है कि मेरी वजह से एक लड़की की जान गई है। लेकिन अगले ही दिन जब सारे दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे तो सैम दौड़ते हुए आता है और कहता है कि किसी ने मेरा कैमरा चोरी कर दिया है और उसमें एलिस की बहुत सारी वीडियोस थी। ये सुनकर जॉनी को बहुत गुस्सा आया और वह उल्टा सैम को ही पीटने लगा। अब यहाँ से उन सभी दोस्तों के बुरे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि रात के समय जब जॉनी सोने के लिए जा रहा था तो अचानक बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह बाहर जाकर देखता है तो उसे एलिस की एक चप्पल दिखती है। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगे। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है तो जॉनी बिना डरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा और उसे वहाँ मिथियो का कुछ सामान मिलता है, जिससे कि जॉनी को लगता है कि मिथियो मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर जब पुलिस वाला अपने घर में था तो किसी ने उसे एक सीडी पार्सल की होती है। पुलिस वाला समझ जाता है कि इस सीडी में एलिस की वीडियोस हैं, इसीलिए वह गुस्से में सीधे सैम और जॉनी के पास गया और कहता है कि कोई मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। जॉनी भी बताता है कि ये सारा काम मिथियो का है, क्योंकि कल रात उसने मुझे भी डराने की कोशिश की थी। उधर हम मिथियो को देखते हैं, वह मायूस होते हुए एक बार एलिस के घर जाता है ताकि वह उसको अपने मन से भुला सके, पर तभी उसे घर में कुछ आवाजें आती है और वह देखता है कि एलिस उसके सामने बैठी है। मिथियो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह मजबूरी में किया था, वरना जॉनी और बाकी के लोग मुझे नहीं छोड़ते। पर एलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती और एक रस्सी की मदद से मिथियो को वहीं पे बेहोश कर देती है, क्योंकि मिथियो ने भी उसके साथ गलत किया था। थोड़ी देर बाद एलिस सीधे सैम के सामने आती है और कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे, पर तभी वहाँ पर एंडी भी आया और मौके का फायदा देखकर एलिस उन दोनों को ही बेहोश कर देती है। फिर जब सैम की आंखें खुली तो एलिस उसका वीडियो बना रही थी। वह कहती है कि जैसे तुमने मेरे साथ किया था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। जिसके बाद वह एक नौकली चीज से सैम की आंखें फोड़ देती है और उसे ऐसे ही मरने की हालत में छोड़कर सीधे घर के अंदर चली जाती है, जहाँ उसने एंडी को एक पानी के टब में बांधा हुआ था। एंडी बस एक लकड़ी के सहारे एक जगह अटका हुआ रहता है, तो एलिस उसके पानी में पॉइजन मिलाकर लकड़ी को काट देती है, जिससे कि थोड़ी ही देर में एंडी अपने वजन को बैलेंस नहीं कर पाता और वह सीधे जाकर पॉइजन वाले पानी में गिर जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। घर के बाहर एंडी भी खुद को बचा नहीं पाता और तड़प तड़प के उसकी भी वहीं मौत हो गई। अब एलिस उन सभी को मार रही थी जिसने उसके साथ गलत किया था। अब बस जॉनी और पुलिस वाला ही बाहर आजाद घूम रहे थे और तभी एलिस एक शॉप के बाहर आई जहाँ उसे जॉनी मिल सकता था। जैसे ही जॉनी उसके सामने आता है एलिस उसे भी बेहोश कर देती है। फिर जब जॉनी की आंखें खुली तो एलिस उसे टॉर्चर कर रही थी। उसने जॉनी के शरीर के पार्ट्स काट दिए थे और ऐसे ही एक एक करके वह जॉनी को बुरी तरह तड़पाने लगी। आखिर में जॉनी दर्द को सहन नहीं कर पाता, जिसके चलते उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। अब आखिरी नंबर पुलिस वाले का होता है। वह जब अपनी ड्यूटी करके वापस घर आ रहा था तो उसे अपनी वाइफ का कॉल आता है, जो बताती है कि आज हमारे घर में हमारी बेटी की टीचर आई है, जिसे सुनकर पुलिस वाले को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि आज पहली बार उसकी बेटी की टीचर घर आई होती है। और जब वह उस टीचर से कॉल पर बात करता है तो वह कोई और नहीं बल्कि एलिस ही थी। पुलिस वाला कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, बदले में जो तुम बोलोगी वह मैं करने को तैयार हूँ। पर एलिस एक भी बात नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाला घर आता है तो वह अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि हमारी बेटी अपने टीचर के साथ गई है, जिसे सुनकर पुलिस वाला जल्दीबाजी में चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, मगर उसे कहीं भी एलिस या अपनी बेटी नहीं मिलती। फिर वह वापस से अपनी कार में बैठता है तो अचानक पीछे से एलिस उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद जब पुलिस वाले की आंखें खुली तो एलिस उसे भी टॉर्चर कर रही होती है। वह एक नौकली चीज पुलिस वाले के पीछे घुसाने लगी, क्योंकि वह उसको वही दर्द देना चाहती थी जो पुलिस वाले ने उसे दिया था। उसके बाद वह अपना आखिरी हथियार निकालने लगी। वह गन को एक रस्सी से बांधकर मिथियो की बॉडी से बांध देती है। फिर वह कहती है कि अगर मिथियो ने थोड़ी भी हलचल की तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। ये कहते हुए वह वहाँ से निकल गई। अब कुछ देर बाद मिथियो नींद से जागने लगा और जैसे ही वह अपने सामने पुलिस वाले को बुरी हालत में देखता है तो वह पैनिक करना शुरू कर देता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम हिलना मत, क्योंकि अगर तुम हिले तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन मिथियो को कुछ भी समझ नहीं आता और वह डर के मारे हिलने लगता है, जिससे कि गन से एक गोली निकली और उस गोली से वह दोनों ही वहीं पे मारे जाते हैं। अब यहाँ पर एलिस का बदला भी पूरा हो गया था और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।